डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल गोविंद भगत पूरी तरह से संगीत से जुड़े हुए थे। वह कबीरपंथी थे, कबीर की विचारधारा के आधार पर कार्य किया करते थे। वह अपना सब कुछ कबीर का मानते थे। इसी कारण से उनके पास जो कुछ भी था पहले वह उसे मठ में ले जाते थे और उसके बाद जो कुछ उन्हें मिलता था उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। लेखक कहता है कि जब वह खंजड़ी बजाते थे तो समस्त दिशाएं संगीतमय हो जाती थीं। उनके पास के लोग तो मस्ती में झूमने लगते थे। उनकी संगीत साधना का चरम उस समय दिखाई दिया था जब उनका पुत्र मर गया था। आंगन में उनके पुत्र की लाश पड़ी हुई थी। उनका पुत्र इकलौता था। उन्होंने उसके लिए बहुत ही प्यार से पाला था। वह कुछ मंदबुद्धि का था, इसलिए वह उसका बहुत अधिक ध्यान रखते थे। उन्होंने उसकी शादी भी की थी। उनकी पोतहू बहुत ही सुशील थी, परंतु कहते हैं कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है, अर्थात समय बहुत अधिक बलवान होता है। एक दिन ऐसा समय आया कि उनका पुत्र मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। लेखक कहता है कि मुझे उस समय बहुत अधिक आश्चर्य हुआ था जब मैंने जाकर के देखा कि उनके पुत्र की लाश आंगन में रखी हुई है, उस पर तुलसी और फूल चढ़ाए हुए हैं। वहीं पर बैठे हुए बाल गोविंद भगत संगीत को गुनगुना रहे थे और संगीत गाते चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। वही उनकी तल्लीनता थी, वही उनका पुराना संगीत था। उनके पुत्र की पत्नी रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में लगी हुई थीं, परंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। वह उससे कह रहे थे कि रोइए मत, बल्कि यह उत्सव का समय है, इस समय आप उत्सव मनाइए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गई है, इसलिए हमें इसमें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। युग वियोगिनी एक बिछड़नी आत्मा अपनी परमात्मा अपने प्रेमी से जाकर के मिल गई है, इससे बढ़कर के कौन सा आनंद होगा। इसलिए रोइए मत, बल्कि आनंद बनाइए। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक कहता है कि जब मैंने ये बात देखी और ये देख करके उनकी बातों को सुन करके मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था, दुख भी हो रहा था और मैं मन ही मन विचार कर रहा था कि कहीं अपने पुत्र के वियोग में ये बाल गोविंद भगत कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं। परंतु देखने से स्पष्ट लग रहा था कि नहीं, वे पागल नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे थे कि इस समय हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि एक विरही अपनी प्रेमी से जाकर के मिल गई है। इस तरह से बाल गोविंद भगत संगीत गाते जा रहे थे और सबसे कह रहे थे।